कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। सम्मोहन है या वशीकरण है, इससे जो जातक प्रभावित है। और एक प्रकार से यह ध्यान रखा गया है कि स्त्री जो है उनके संदर्भ में जो ऊर्जाएं हैं वह बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से उन्हें परेशान कर रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ के जो जेंट्स हैं, जो मेल मेंबर हैं, वह किसी प्रकार के एक ऐसे ऊर्जा प्रभाव में आ चुके हैं जिसे ये कहा जाएगा कि ये तो किसी के वशीभूत हो गए हैं, बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। एक प्रकार से सुध बुध इनकी खो गई है। और अन्य कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, केवल जो है उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, घर ही नहीं आते हैं और किसी बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, स्वयं की सेहत पे भी ध्यान नहीं देते हैं। एक प्रकार से एक जैसे मशीन होती है, मशीन बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह संदर्भ आ रहा है कि सम्मोहन या जो है वशीकरण की क्रिया जो है वो करी हुई है। अब इसमें यह समझिएगा कि अब घर की स्त्री है वो कहाँ जाएगी। जब खुद बेसिक नॉलेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा भटकना भी पड़ सकता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, बहुत सारे धोखे वाले बैठे हुए हैं कि इतना पैसा लगेगा और इतना अमाउंट होगा और ये इतने दिनों में ठीक हो जाएगा और ऐसा है, हाँ बिल्कुल हम देख के बता रहे हैं, ऐसे ऐसे है। तो बेचारा जो पहले से परेशान हो, विशेषता जो घर की स्त्री है, घर की लक्ष्मी है, वो परेशान है, उसको समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई कौन सा मार्ग चुने। तो उनकी सेवा में मैं आपको 5 छोटे छोटे उपाय बताऊंगा और पहचान भी बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। और ये समझाने का प्रयास करूंगा कि मूल पहचान क्या होती है और उसके पश्चात जो मूल उपाय है जो हर प्रकार के सम्मोहन को, वशीकरण को तोड़ देता है। इस बात को समझिएगा कि सबसे पहले यह चेक करिएगा कि यह स्थिति बिल्कुल ठीक है कि व्यक्ति धीरे धीरे जो आपसी प्रेम है उसको नकारता जा रहा है और एक मशीन बनता जा रहा है। हमारे साथ उसकी बड़ी कटुता रहती है, शत्रुता बनी रहती है, लेकिन बाहर कोई जातक है या बाहर कोई स्त्री वर्ग ऐसा है वो केवल उसके गुणगान करता है, वहीं पे रहता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है 2 से 3 दिन हो जाते हैं, 10 दिन तक बीत जाते हैं, घर नहीं आता है। जो पहले अपने ऑफिस की तरफ जाते थे, व्यापार की तरफ जाते थे, अब वो वहीं से ही आते हैं, जाते हैं, किसी की कोई चिंता नहीं रह गई है। जो कुछ है, जोड़ा हुआ धन है, समृद्धि है, वो सब कुछ जो है उसके पास जा रही है। तो हाँ बिल्कुल ये सीधी बात है, कुछ ना कुछ सम्मोहन या वशीकरण की क्रिया ज़रूर है। अब इसमें भी मूल पहचान ये रहेगी कि आपको केवल एक पहचान करनी है कि जो भी आपके घर का मेल मेंबर है, मैंने मेल मेंबर को ध्यान में रख के ही वीडियो सेवा में आपके लेके आया हूँ, उसका जो नाभि तंत्र है क्या वो बिगड़ा हुआ है। यानी कि क्या ऐसी अवस्था है कि किसी न किसी रूप में यह कहा जा सकता है कि हाँ इनका जो पेट है, इनकी जो आंतें हैं, इनका जो उदर है वह प्रभावित बना रहता है, पहले से प्रभावित बना रहता है या अब होने लग गया है। क्योंकि जिसको भी कोई भी क्रिया के अंडर में करा जाएगा सबसे पहले उसकी नाभि छेड़ी जाती है। ऐसा बहुत मुश्किल है कि जो चीज़ हम जांच कर रहे हैं और उसके बेस पे जो जातक है जिस पे ये प्रभाव बनता जा रहा है, उसके प्रभाव में आता जा रहा है, तो उसकी नाभि बिल्कुल ठीक प्रकार से कार्य करेगी। ऐसा हो नहीं सकता है। तो बस थोड़ी सी जांच आपको करके रखनी है, ये आपको पता चल ही जाएगा। तो इससे बिल्कुल आप श्योर हो जाइएगा, क्योंकि बाहरी जो आकर्षण है वो तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ जो व्यक्ति के साथ छेड़खानी करी गई है, जो क्रिया करी गई है, वह मूल अपना यह बताएगी कि हाँ मैंने जो है नाभि से छेड़खानी करी है और ये मूल निकल के आया है। जब आपको ये पक्का हो गया है तो मैं 5 पॉइंट्स आपकी सेवा में रखूँगा और इसको आप प्रयोग कर सकते हो। इसमें कोई खर्चा बहुत कोई ख़ास आपका नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको कहीं पे बाहर जाके भटकना नहीं होगा। और बहुत सरल उपाय हैं, बड़े सात्विक उपाय हैं, समझिएगा। हमारे यहाँ पर जो सावन के महीने में अपने आप ही औषधि है एक, जिसको बड़े निम्न दर्जे से देखा जाता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता बहुत कम लोगों को पता है, उस पर काम अभी बहुत कम करा गया है, वह है आपकी भांग। ताज़ी जो भांग है
ये किसी भी प्रकार के नाभि तंत्र को बड़ी सरलता से तोड़ देती है। कोई सामान्य जातक अगर 2 से 3 पत्तियां ताज़ी भांग की रोज़ खाता है तो उसके उदर में प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी बीमारी चल रही हो, एक्स्ट्रा हीट बन गई हो या किसी प्रकार की सम्मोहन क्रिया जो नाभि तंत्र को छेड़ रही है, वह तुरंत जो है डिज़ोल्व हो जाती है। और यही चीज़ अगर हम लगातार 108 दिन तक प्रयोग करते हैं कोई सामान्य जातक, तो उसके शरीर में ताकत भी बहुत आती है। शुक्र जो धातु पुरुषों में होती है वह भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और एक प्रकार की लेयर आपके चारों तरफ आ जाती है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ चलता है, महाकाली का आशीर्वाद आपके साथ चलता है और फिर कोई भी क्रिया आपके ऊपर हमेशा निष्क्रिय ही बनी रहती है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 से 3 पत्ती अगर आप खाते हो तो उदर की कोई भी समस्या नहीं रहती है। जब उदर की कोई समस्या नहीं रहेगी तो यह जो औषधि है, इसके लिए औषधि शब्द का प्रयोग करा गया है। ये किसी भी प्रकार से जिसको कैटेगरी में रखा जाता है कि इससे नशा होता है और बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, वो बहुत जब एक्सट्रीम मात्रा में अगर आप लेते हो और जिस भावना से आप ले रहे हो तो ज़रूर ये अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन सामान्य एक वयस्क जो है 2 से 3 पत्ती या 5 पत्ती भी अगर लेता है सामान्य अवस्था में तो उससे शरीर को बल प्राप्त होता है। ये इतनी अच्छी औषधि है। अब कैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में आपको ताज़ी भांग मिल जाती है तो किसी भी रूप में आप इसकी चटनी बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सब्जी में मिला दीजिए। रोटी जो बन रही है उस आटा जो गूँथते हो उसमें मिला दीजिए। किसी न किसी रूप में जो भी आपके घर का मेल मेंबर है उसके शरीर में यह पहुंच जाएगी, ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को पहले काटेगी। किसी भी रूप में इस औषधि का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कम से कम 108 दिन तक आपको लगातार प्रयोग करना है। इसमें अब ये समस्या हो सकती है कि हमारे यहाँ जो है ये औषधि नहीं मिलती है, हमें कहीं दूर से लेके आनी पड़ती है। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको ले आइएगा, इकट्ठी तोड़ के ले आइएगा और कागज़ में आपने लपेट के इसको रख देना है, वो सूख जाएगी। तो सूखी हुई के साथ भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, रिसर्च करके देखी है और ताज़ी पत्तियों के साथ भी रिसर्च करके देखी है, दोनों में रिजल्ट बराबर ही मिलता है। सूखी जो पत्तियाँ होती हैं जब वो लेके आते हैं उनको सुखाने की हमारी भावना रहती है तो हम उसको धो लेते हैं पहले और पन्नी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि वो गल जाएगी उसमें। कागज़ का प्रयोग करते हैं और उसमें फिर उसका पाउडर बना लेते हैं और वो पाउडर दही में भी हम दे सकते हैं, लस्सी में भी दे सकते हैं, थोड़ा सा दूध में भी डाल सकते हैं, किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई हरी सब्जी आप बना रहे हो तो उसके साथ उसका कलर भी मैच हो जाएगा, सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा और आप जो परेशान हो रहे हो आपकी परेशानी में एक नया मार्ग, एक जो है छोटा सा प्रकाश आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। 108 दिन में ये पूरा का पूरा जो है बेस इसका ख़त्म कर देगी और उसमें एक ऐसा लॉक भी लग जाएगा जिससे सामने वाला दोबारा उसको प्रयोग नहीं कर पाएगा। सामने वाले से व्यर्थ में कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाएगी कि झगड़ा हो जाएगा आपके यहाँ के जो मेल मेंबर है, या कोई ऐसी बात हो जाएगी, कोई मार्गदर्शक आपके जीवन में आ जाएगा। तो ये औषधि इस प्रकार से अपना आशीर्वाद देगी, इसको आप ज़रूर प्रयोग करिएगा। अब जिनके यहाँ पर बिल्कुल जो है भांग का आशीर्वाद नहीं मिल पाए तो दूसरा आप गौमूत्र अर्क, ये जो भी गौशाला हैं जहाँ पर ये व्यवस्था होगी गौमूत्र अर्क की, वहाँ से आप ले आइएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि गौमूत्र अर्क की छोटी शीशी आपने लेके आनी है, इसको आपने कभी खोलना नहीं है। जो जातक है, जो आपके घर का मेल मेंबर है, जहाँ पर वो शयन करते हैं उस कमरे में रख दीजिएगा और थोड़ा सा ऐसे रखिएगा कि ये खुले में रखी रहेगी। ऐसे मत करिएगा कि इसको आपने अलमारी में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से गौमूत्र अर्क रखा हुआ है, इससे सामने वाले को कुछ पता भी नहीं लगेगा। और अगर पूछा जाएगा तो गौमूत्र अर्क जो है बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र भी होती है, खाद भी होती है कि आपने पेड़ पौधों के लिए मंगा रखी है, या जो है इसको आप जो है कभी कभार जो है छिड़क लिया करोगे अपने घर में जिससे शुद्धि हो जाए। तो ये बहुत सामान्य है, लेकिन क्योंकि देखिए जो बिगड़ा हुआ राहु है वही ही इस टेक्निक में जो ये वशीकरण सम्मोहन वाली इसमें काम आएगा। तो राहु जो है बिगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा उनसे बहुत डरता है जो बहुत ज़्यादा न्याय करते हैं, सबको समदृष्टि से देखते हैं। इसलिए जो पॉजिटिव शनि है और गौ माता है और उससे संबंधित जो भी जो गौधन है, उनके शरीर से निकलने वाली जो भी चीज़ें हैं, तो उनसे राहु, नेगेटिव राहु बहुत ज़्यादा घबराता है। और वहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें जब आ जाती हैं तो पॉजिटिव राहु वहाँ पर पैदा होना शुरू हो जाता है आपके घर में, और वो पॉजिटिव राहु सबसे पहले नेगेटिव राहु को ख़त्म करता है, उसको न्यूट्रल करता है या अपनी संगत में मिला के अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। तो पॉजिटिव राहु हमेशा
ही जो है आपको इस संकट से बाहर निकाल सकता है। तो ये रखा रहेगा, ये भी लगभग आपने 108 दिन तक रखना है। और कुछ जगह हमने इसको प्रयोग करवाया था 11-11 महीने, लेकिन रिज़ल्ट हमारे को मिला था। उसके पश्चात अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, गौमूत्र अर्क का क्या करना है, तो जहाँ भी आपको ऐसा दिखे पेड़ पौधे हैं वहाँ उनकी जड़ों में डाल दीजिए। और भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कभी भी जो है आपको ऐसा नहीं रहेगा कि अब इसका क्या करना है, तो गौमूत्र अर्क जो है वो सारी ऊर्जाओं को काट देगा। तो बस उसको वहाँ रखा रहने दीजिएगा, वो आप उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खोलेगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट आपके साथ नहीं है, तो हो सकता है जो उसकी जो गंध है बड़ी तीखी होती है, बड़ी तेज़ होती है, आपको अभ्यास नहीं है तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल हो, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी चीज़ आपको लाभ देगी। ये थोड़े प्रोसीजर ऐसे हैं, ये थोड़ा सा 3-3.5 महीने तक लेके जाएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं पड़ेगा और ये धीरे धीरे समूल जो है उसको निपटा देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे एनर्जी को। तीसरी चीज़ है पंच तुलसी अर्क। बाज़ार में आपको किसी भी अच्छी कंपनी का पंच तुलसी अर्क मिल जाएगा। पंच तुलसी अर्क आप ऐसा करिएगा कि 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 या 2 बूंद मिलाकर अगर आप जो जातक प्रभावित है उसको पिला देते हैं, तो ये मानिएगा कि धीरे धीरे इसमें भी लगभग 3 से 3.5 महीने लगेंगे। तो एक धारणा ये है कि 108 दिन तक जो है ये प्रयोग करना है। तो धीरे धीरे जो अंदर छुपी हुई ऊर्जा बैठी हुई है, क्योंकि नाभि को पहले छेड़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंदर घर जमा के बैठी हुई हैं और कंट्रोल कर रही हैं दिमाग को। तो धीरे धीरे जैसी तुलसी अर्क जो टकराएगा, जो पॉजिटिव बुद्ध जो वहाँ टकराएगा जाएगा, तो जातक कुछ नहीं कर पाएगा। और यह भी भांग की तरह कार्य करती है, लेकिन भांग अलग प्रकार से कार्य करती है, अलग प्रकार से कार्य करती है। भांग तो बिल्कुल सीधा सॉल्यूशन है, यह थोड़ा सा लंबे मार्ग से घूम के आती है, लेकिन यह भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। इनमें यह भी हो सकता है कि इन चीज़ों के प्रभाव से कोई मार्गदर्शक भी आपके जीवन में आ जाएगा और आपको इस संकट से बाहर निकाल देगा। फिर कभी भी जो आपके घर के मेल मेंबर हैं दोबारा इन जो चक्रों में पड़ जाते हैं दुर्भाग्यवश, वो नहीं पड़ेंगे और हमेशा जो है आपके घर में प्रसन्नता बनी ही रहेगी। तो यह भी आपने 108 दिन तक प्रयोग करना है किसी न किसी तरीके से। अब आपको यह देखना है कि यह जो जल है, जो मैंने मात्रा बताई है, केवल 2 बूंद 1 लीटर पानी के हिसाब से इनको पिलानी ही पिलानी है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से देखिएगा कि इनकी उपयोगिता इस प्रकार से है कि इनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि ये सामने जो ऊर्जा जो बनी हुई है नकारात्मक, उसको काट देती हैं। और थोड़ी सी मेहनत कर सकोगे तो देखिएगा कि भारतीय देशी गौ माता जो पूर्ण जो ब्लैक कलर की होंगी, काली गौ माता, लेकिन देशी गौ माता होनी चाहिए। अगर उन गौ माता का दूध आपको मिल जाता है और उसमें हल्दी डालकर बगैर पानी मिलाए, जैसे अगर आपके यहाँ दूध आता है, अगर आप पानी मिलाते हो तो इसमें आपने पानी नहीं मिलाना। हल्दी वाला दूध भी अगर 108 दिन तक बिल्कुल एक छोटी चुटकी आपने हल्दी मिलानी है, अगर ये पिलाते हो तो यहाँ पर उनके शरीर में पॉजिटिव जो शनि जाएगा, पॉजिटिव जो चंद्रमा जाएगा, पॉजिटिव जो बृहस्पति जाएगा, ये नकारात्मक जो राहु है उसको बिल्कुल जड़ से हिला देगा और वह हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा उसको। ये मैं ऐसे साधन आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल साधारण, और किसी प्रकार का सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा, सामान्य अवस्था में उसको लेगा। और ये बात समझिएगा कि ऐसा जो व्यक्ति जो प्रभावित है उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती आप करोगे तो वो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। ये तो बहुत जैसे ऐसे समझते हो कि छोटा सा बच्चा है, जैसे माएँ दौड़ती हैं बच्चों के पीछे खाने की थाली ले लेकर, 1-1 घंटा लग जाता है, तो उस प्रकार से आपको ये समस्या अब ऐसे ठीक करनी है। इससे आप व्यर्थ में जो भटकने से जो है वो आप बच जाओगे, यही मेरी प्रार्थना है। तो काली गौ माता अगर आपको मिल जाए, उनका दूध मिल जाए, हल्दी मिलाइएगा और पिलाइएगा, ये भी 108 दिन तक करने। इससे भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके पश्चात अगर आपको गौवंश, देसी गौवंश में जो नंदी मिल जाते हैं जो लाल रंग के हैं, देशी नंदी मिल जाते हैं देशी गौवंश में, तो उनके पैरों की जो मिट्टी है वो अगर आप ले आते हो लाल कपड़े में बांधकर, जैसे आपने गोमूत्र अर्क रखा था तो उनके कमरे में रख देते हो जहाँ भी शयन होता है, तो वह भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लग जाएगी। और जिनकी आप पैरों की मिट्टी लेके आए हो, जिस नंदी बाबा की आप लाल नंदी बैल की जो मिट्टी लेके आए हो, अगर किसी प्रकार से उनकी सेवा करते हुए एक लाल धागा
जैसे मौली होती है उनके गले में आप बांध देते हो, अगर स्वयं बांध देते हो या किसी से बंधवा देते हो और नंदी बाबा से आप प्रार्थना करते हो, उनके माध्यम से महादेव तक प्रार्थना करते हो, तो भी एक रक्षा सूत्र की तरह यह ऊर्जा काम करेगी और आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, ये है जो 5 उपाय हैं, ये सुनने में आपको ऐसा ज़रूर लग सकता है कि बहुत ज़्यादा साधारण है, लेकिन क्या ये काम कर पाएंगे? उपाय साधारण तब तक रहता है जब तक आपकी आस्था उसके साथ नहीं जुड़ती है। आपकी आस्था जिसके साथ जुड़ जाती है वह फिर असाधारण हो जाता है। तो जहाँ पर आपकी आस्था जुड़ेगी और जहाँ आपको ये संकल्प आएगा कि मुझे मेरा घर बचाना है, मुझे मेरे इस घर के मेल मेंबर को बचाना है, वह भटक गया, उसको सही मार्ग पे लेके आना है, तो ये संकल्प जब घर की स्त्री के अंदर जागृत हो जाएगा तो माता महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती उसके अंदर जो सोई हुई बैठी हुई हैं वो स्वयं से जागृत हो जाएंगी और वह इस बात को समझेगी कि जितना ज़्यादा मेरा प्रेम जो सूचक बना रहेगा वह एक दीपक की लौ की भांति मेरा मार्गदर्शन करता जाएगा और मैं अपने घर के मेंबर को इस समस्या से बाहर निकाल के ले आऊँगी। तो ये संकल्प अगर आप कर लेते हो, ये हिम्मत अगर आप बना लेते हो, तो ये उपाय की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और उसके पश्चात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सम्मोहन या वशीकरण, ठीक है, ये क्रियाएं होती हैं, गलत चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा और बहुत हाई लेवल का जो प्रेम होगा, जिसको मैं सत्य प्रेम बीज बोलता हूँ, अगर ये प्रकट कर लिया जाएगा तो ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। ये थोड़ी गहरी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि प्रेम के आगे कोई भी चीज़ नहीं चलती है, कोई नियम नहीं चलता है। और उसमें भी प्रेम जो सत्य प्रेम हो कि आप हमारे घर के मेंबर हो, आप हमारे अपने हो, आप थोड़ा सा गलत चलने लग गए हो, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, अब स्त्री शक्ति जागृत हो गई है, वह जो उसके घर का मेंबर है उसको वापस लेके आएगी। वहाँ पर गुस्सा हट नहीं चलेगा, वहाँ पर आपके अंदर अनाहत में सत्य प्रेम प्रकट होना चाहिए। और ये जो उपाय मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, आप इनको प्रयोग करिएगा और ये बहुत सारे लोगों को मदद करेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों तक आप ये वीडियो पहुँचाइएगा, क्योंकि यह आजकल एक समस्या ये हो गई कि हर तीसरे घर में कंप्लेंट बनी रहती है। बहुत ज़्यादा देखिए, घर की स्त्री दुखी रहेगी तो घर की जो नींव है वो टूटनी शुरू हो जाती है। अब वो बेचारी करे तो करे क्या, क्योंकि एक प्रकार से पूरा संसार जो है उसको ऐसा लगता है कि टूटता जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, एकदम से किसी पे भरोसा भी नहीं करा जा सकता है। तो ये जो उपाय हैं बिल्कुल बेसिक उपाय हैं, लेकिन इसके साथ अगर आपका संकल्प जुड़ जाएगा, आपके अपने गुरु तत्व के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो शरणागति की जो भावना है वह प्रबल हो जाएगी, तो डेफिनेटली 3 से 3.5 महीने में एक गजब का रिजल्ट आपके सामने आ पाएगा। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं